भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर हम धर्म के लिए आगे बढ़ेंगे तो धर्म भी हमारी अवश्य रक्षा करेगा। हम सत्कर्म के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे तो समाज में भी बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो सत्कर्म के लिए आपके प्रेरणा से प्रेरित होंगे। एक सच्ची घटना मैं सुना दूं। शाम का वक्त था, लगभग 6:30 बज रहे थे। एक होटल में एक किनारे वाली टेबल पर मैं बैठा हुआ चाय पी रहा था। इतने में ही सामने वाली टेबल पर एक व्यक्ति अपनी 9 या 10 साल की बेटी को लेकर के बैठ गया। उस आदमी का शर्ट फटा हुआ था, ऊपर की 2 बटनें गायब थी, पैंट भी मैला था। कपड़ों से मालूम होता था कि वह कोई मजदूर है। लड़की का फ्रॉक धुला हुआ था, उसके बालों में बेड़ी गुथी हुई थी। उसका चेहरा अत्यंत आनंदित हो रहा था और वो बड़ी उत्सुकता से पूरे होटल को देख रही थी। उसके ऊपर पंखा चल रहा था, पंखे को बार बार देख रही थी जो उसे ठंडी हवा दे रहा था। बैठने के लिए गद्दी वाली कुर्सी पर प्रसन्न होकर बैठी थी। उसी समय वेटर ने 2 गिलास ठंडे पानी के सामने रखे। उस आदमी ने अपनी लड़की के लिए एक डोसा लाने के लिए ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर सुनकर लड़की का चेहरा खिलखिला गया, प्रसन्न हुई। वेटर ने पूछा, और आपके लिए? उस व्यक्ति ने बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ ही समय में गरम गरम फूला हुआ डोसा चटनी के साथ, सांभर के साथ उसके सामने आ गया। लड़की डोसा खाने में व्यस्त हो गई। बड़ी उत्सुकता से वह पानी भी पी रही थी और उस लड़की का पिता केवल अपनी बेटी को देखकर के प्रसन्न हो रहा था और पानी पी रहा था। इतने में उस व्यक्ति का फ़ोन बजा। पुराना फ़ोन था, उसके मित्र का फ़ोन था। वो बता रहा था कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो उसको लेकर के होटल में आया है। वह बता रहा था कि उसने अपनी लड़की को कहा था कि यदि वो स्कूल में अच्छे नंबर लाएगी तो उसके जन्मदिन पर उसे मैं डोसा खिलाऊंगा, और अब वो डोसा खा रही है। और व्यक्ति बोला कि नहीं, हम दोनों डोसा कैसे खा सकते हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। मैंने 8 दिन में पैसों की कटौती की, डोसा के लिए पैसे जुटाए। मैं न स्वयं खा सकता हूँ न तुम्हें खिला सकता हूँ। तुम तो जानते हो, रोज़ का करना रोज़ का खाना। किसी दिन अगर काम न मिला तो पानी पीकर भी गुजारा करना पड़ता है। मेरे लिए घर में रोटी और नमक रखा हुआ है, मैं वही जाकर के खा लूँगा। उसकी बातों में व्यस्त रहने के कारण चाय पीते पीते मुझे बहुत झटका लगा और मैं वास्तविकता में लौटा। जब मैं सोचने पर मजबूर हुआ कि मेरे देश में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको एक डोसा के लिए हफ्तों पैसे जुटाने पड़ते हैं। हम लोग हजारों रुपए फिजूल में खर्च कर डालते हैं। पिता कैसा भी हो, अमीर हो या गरीब हो, अपनी बेटी अथवा बेटे के लिए
उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर गुजरता है। मैं उठा और काउंटर पर जाकर के मैंने अपनी चाय के और 2 डोसे के पैसे कटवा दिए और कहा कि वो जो व्यक्ति बैठा है उसको 1 डोसा ले जा करके दे दो। उसने अगर पैसे के बारे में पूछा तो उसे कह देना कि हमने तुम्हारी बातें सुनी हैं, आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और वो स्कूल में अच्छे नंबर लेकर के आई है, इसलिए होटल की तरफ से ये आपकी लड़की को इनाम दिया जा रहा है। उसे आगे चलकर इससे भी अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, परंतु भूलकर भी मुफ्त शब्द का उपयोग मत करना, उस पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। होटल मैनेजर मुस्कुराया और बोला कि यह बिटिया और उसके पिता आज हमारे मेहमान हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी महसूस कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इस बात से अवगत कराया। और मैनेजर ने धीरे से वेटर से कहा कि इस बिटिया के लिए एक शानदार 1 जोड़ी ड्रेस ले आओ, उसकी आवभगत का पूरा जिम्मा आज हमारा है। वेटर ने 1 और डोसा उस टेबल पर रख दिया। मैं बाहर से देख रहा था। उस लड़की का पिता हड़बड़ाया और बोला कि मैंने तो केवल 1 ही डोसा के लिए कहा था। तब मैनेजर ने कहा कि अरे तुम्हारी लड़की स्कूल में अच्छे नंबर लेकर के आई है, इसलिए इसके इनाम के रूप में होटल ये आपको डोसा दे रहा है। उस पिता की आंखें भर आईं और उसने अपनी लड़की से कहा कि बेटी ऐसे ही पढ़ाई करोगी तो देखो आगे हमको जाने क्या क्या मिलेगा। उस पिता ने वेटर से कहा कि क्या मुझे ये डोसा बांधकर दे सकते हैं? यदि मैं इसे घर ले जाऊंगा तो मैं और मेरी पत्नी दोनों आधा आधा मिलकर खा लेंगे। उसे ऐसा खाने को कभी नहीं मिलता, वह बहुत खुश हो जाएगी। जी नहीं श्रीमान, आप अपना डोसा यहीं पर खाइए। ऐसा सुनते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। मैनेजर ने कहा कि आपके घर के लिए 3 डोसे और मिठाइयाँ मैंने अलग से पैक करा दिए हैं। आज आप घर जाकर अपनी बिटिया का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाइए और मिठाइयाँ इतनी हैं कि आप पूरे मोहल्ले में बांट सकते हो। और ये ड्रेस मेरी तरफ से बिटिया रानी को अच्छे नंबर लाने के कारण ये गिफ्ट है। पिता पुत्री ऐसे खुश हो गए मानो जैसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। पिता गदगद हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये सब दृश्य देखकर के मेरी भी आंखें भर आईं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि जहाँ चाह है वहीं राह है। अच्छे काम के लिए अगर हम 1 कदम आगे बढ़ाते हैं तो सैकड़ों हाथ मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ पैसों से ही नहीं खरीदा जा सकता, दुनिया में रिश्तों की डोर भी कोई चीज़ होती है। इस प्रकार अगर हम सत्कर्म के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के सहयोग के लिए अगर हम हाथ बढ़ाते हैं तो बहुत हाथ हमारे साथ साथ उसका सहयोग करते हैं और परमात्मा भी उसमें हमारा सहयोग करता है। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।